स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी के। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्राक्ष के साथ, जो कि शारदा से कहता है कि मैंने सानिया से शादी कर ली है। प्रिशा तभी कहती है कि ये सब हो क्या रहा है, कल तक तो तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, आखिर तुम इतना बड़ा झूठ अब क्यों बोल रहे हो। रुद्राक्ष उस पर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि सच में तुमने मेरी उन सारी बातों को सच मान लिया और हमेशा की तरह तुम मेरी बातों में आ गई, लेकिन वो सब एक झूठ था। तभी वहाँ अरमान आ जाता है और वो सानिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। रुद्राक्ष प्रिशा से कहता है कि मैं कभी भूला ही नहीं था, मैं कभी नहीं भूला था कि सारांश तुम्हारी वजह से मेरे से दूर हुआ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तुम मुझे उस वक्त छोड़कर गई जब मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बदला लूँगा और यही मैंने किया। यहाँ पर प्रिशा से कहता है रुद्राक्ष कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार करने का नाटक कर रहा था। वो सारी जो फीलिंग्स थी जो मैंने तुम्हें दिखाई वो सब झूठी थी, सिर्फ तुम्हारी हैप्पी फैमिली को तोड़ने का मेरा एक प्लान था। वैसे भी जैसे तुम मुझे बीच में छोड़कर चली गई थी और मुझे हर्ट हुआ था, यही मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहता था कि जब कोई जाता है तो कैसा फील होता है। लेकिन अब मेरा बदला पूरा हो चुका है, सच सामने आ चुका है और ये सच कभी भी नहीं बदलने वाला कि मैं हमेशा से सही था और मैं अब अपने आप को हमेशा से खुश रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सानिया से शादी कर ली। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और सानिया पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पर सानिया से शादी करने का फ़ैसला लिया। और वो प्रिशा को धक्का देता है। प्रिशा यहाँ रुद्राक्ष से कहती है कि तुमने इतना घटिया खेल मेरे साथ खेला कैसे, तुमने प्यार का नाटक किया, वो भी मेरे साथ, तुम कैसे किसी और की फीलिंग्स के साथ खेल सकते हो रुद्राक्ष। तभी वो कहती है कि तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम सुलोचना के ही बेटे हो और इसीलिए तुमने मेरे साथ ये किया। और जैसे ही रुद्राक्ष को प्रिशा थप्पड़ मारने वाली होती है, पीछे से सानिया आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वार्निंग देती है कि अब तुम अपनी ये हरकत दोबारा दोहराने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पति पर हाथ उठाने का, और उसे धक्का देती है। प्रिशा गिरने ही वाली होती है, तभी अरमान आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो सानिया को चिल्लाता है और उसे वार्न करता है कि ऐसी घटिया हरकत तुम दोबारा नहीं करोगी, क्योंकि मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो रुद्राक्ष को भी चिल्लाता है प्रिशा को धोखा देने के लिए और कहता है कि मैं फेल हो गया तुम्हें समझने में, तुमने अपने असली कलर्स दिखा ही दिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी प्रिशा भले ही बीवी अपने आप को मानती हो या ना मानती हो, लेकिन हाँ, मैं इसको सारी खुशियाँ दूंगा और इसको अच्छे से देख लो, जो तुमने इसकी आंखों में आंसू दिए हैं आज ये आखिरी बार आ रहे हैं और मैं प्रिशा की आंखों में कोई आंसू नहीं आने दूंगा। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, तुम हो तो प्रिशा की लाइफ में, इसकी खुशी, इसका ख्याल रखने के लिए तो जाओ प्रिशा से शादी करो। साथ में वो उसे वार्न करता है कि अब अगर तुम मेरे और सानिया के बीच में कभी आए तो अच्छा नहीं होगा, और प्रिशा को वो वहाँ से लेकर के चला जाता है अरमान। रुद्राक्ष मन ही मन प्रिशा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बार फिर से तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब सारांश के लिए हो रहा है। और वो रिकॉल करता है कि कैसे सानिया ने उसे होटल में शादी करने की बात कही थी और कहा था अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं अहाना और सारांश के बारे में तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। ये बात सुनकर रुद्राक्ष उस पर चीखता है और कहता है ये क्या घटिया बात बकवास कर रही हो, लेकिन सानिया यहाँ रुद्राक्ष को अपने गेम में इस कदर फंसाती है और कहती है कि क्या तुम रुद्राक्ष सारांश के लिए इतना नहीं कर सकते। और वो उससे कहती है कि वैसे भी ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम दोनों के बीच में काम ख़त्म हो जाने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तभी वो सारांश के साथ बिताए वो खूबसूरत पल याद करता है और कहता है कि ठीक है, अपने बेटे के लिए मैं ये करूँगा। सानिया शारदा से कहती है कि क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे। रुद्राक्ष भी शारदा से कहता है कि आप सानिया का वेलकम कीजिए। शारदा को रुद्राक्ष पर गुस्सा आता है, वो उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये मेरी बहू नहीं है। तभी प्रिशा अरमान अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रिशा कहती है अरमान से कि मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, और वो पता नहीं क्या सोचते सोचते अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। अरमान सोचता है कि इस वक्त तो मैं प्रिशा को अकेला छोड़ नहीं सकता, जो प्रिशा की हालत है वो कुछ भी कर सकती है।
प्रिशा सारी चीज़ें रिकॉल करती है, सोच सोच कर उन्हें रोती रहती है। तभी वहाँ अरमान आता है और अरमान को देखकर प्रिशा हक करती है, फूट फूट कर रोने लगती है। प्रिशा की यह हालत देखकर अरमान सोचता है कि वो सिर्फ मेरी है और मेरे पास ही रहेगी, अब चाहे जो हो जाए, किस्मत ने उसे मुझसे मिलवाया है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आप देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब करें।